उदाहरण। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली बेटा, इसमें सीधा सिंपल सा अपना काम करते चलना है, जैसे जैसे नाम लिखोगे वैसे वैसे अपना काम होता जाएगा, है ना। तो ये क्या कर दिया अपन ने अपना सेकंड है। तो देखते हैं टॉपिक क्या है बेटा अपना, एरिल हेलाइड या हेलो एरिल, एरिल हेलाइड या हेलो एरिल। तो बेटा जी अब अपन बात करें सबसे पहले इनके सामान्य नाम की और इनके IUPAC नाम की, दोनों नाम देखने अपने को। तो बेटा सामान्य नाम और इनका IUPAC नाम। तो बेटा जी सामान्य नाम इनका वही होगा क्या, एरिल हेलाइड। IUPAC नाम क्या होगा, हेलो एरिल। तो वो देखो अपने एल्किल हेलाइड में पढ़ा था, वही काम अपने को यहाँ पे करना। यहाँ पे समझने की क्या ज़रूरत है वो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को, क्या अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इसका सामान्य नाम होगा वो होगा बेटा अपने पास क्या, एरिल हेलाइड। और IUPAC नाम क्या होगा बेटा, हेलो, अरे हेलो एरिल, है ना। अब देखो बेटा, अब अपना एक बात समझाता हूँ आप लोगों को। आपको एक बेंजीन रिंग दी है मैंने, ये लिख सकता हूँ क्या बेटा बेंजीन को ऐसे बीच में गोला, क्यों बेटा जी, रीजन क्या होता है सर, ये रीजन तो पता है क्या, क्या होता है, तो कौन सा डबल बॉन्ड घूमता रहता है। हाँ ये हुई ना बात, ऐसे पूरा आंसर देना चाहिए कि बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड, वो एकांतर क्रम में होते हैं, तीनों का घूर्णन लगातार चलता रहता है ना। तो इसको अपन ऐसे ना लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं जब अपन अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं, है ना। तो बेटा अब देखना, अगर मैं इसको लिखूं, ये अपने पास क्या है बेटा जी, बेंजीन, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, कोई भी हेलोजन लगा दिया, क्या लगा दिया, कोई भी हेलोजन लगा दिया। तो अब इसमें अपने को 2-3 बात हैं वो बताता हूँ आपको, क्या कि इसकी ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, इसकी मेटा पोजीशन क्या होती है, और इसकी पेरा पोजीशन क्या होती है, पता होंगी। वैसे नहीं पता तो बेटा सुनना ध्यान से। ये होती है, देखो जिस कार्बन से लगा है, जो मेन ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उसके पास वाली जो पोजीशन होती है वो तो होती है ऑर्थो। अब बेटा ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों हाथों में इसके लड्डू ले रखे हैं, है ना। तो इसने क्या कर रखे हैं, दोनों हाथों में लड्डू ले रखे हैं, लड्डू भी बनाए हैं मैंने, इधर देखो 2 छोटे छोटे, है ना। तो ये क्या है, इसकी ऑर्थो पोजीशन। अब मेटा पोजीशन, ये तो इस कार्बन के साथ है ये, और तो उससे नेक्स्ट वाली या उससे अगली जो स्थिति होगी वो क्या होगी बेटा जी, इसकी मेटा पोजीशन, ठीक है। और उससे अगली वाली क्या होगी बेटा जी, पेरा स्थिति, ठीक है। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना, अपन जब भी नाम करते हैं, जब भी आपको मिलता है ऑर्थो मेटा पेरा कहीं भी एग्जाम्पल में, तो समझ लेना उसने उसका सामान्य नाम लिखा है, क्योंकि ऑर्थो मेटा पेरा स्थिति हमेशा हम उनकी सामान्य नाम में ही दर्शाते हैं। IUPAC नाम में तो हम क्या लिखते हैं बेटा, उनकी नंबरिंग लिखते हैं, लिखते हैं ना नंबरिंग, जैसे अपन ने पढ़ा होगा 1,3,5 ट्राई क्लोरो बेंजीन, अरे पढ़ा होगा, है ना। तो वे क्या होता है बेटा कि अपन सामान्य नाम लिखते हैं, उसी में अपन क्या करते हैं, इनकी जो ये स्थिति होती है ऑर्थो मेटा पेरा स्थिति को दर्शाते हैं, ठीक है। अब अपन इनका नाम करें, जैसे अपने पास ये नाम है, ये अपने पास एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। तो देखो इसका सामान्य नाम और इसका IUPAC नाम, तो कई बोलते हैं इसको IUPAC नाम, क्या IUPAC। अब पेक कौन सा पेक, IUPAC नाम, है ना। तो ये अपन पढ़ते हैं इसको, वैसे IUPAC नाम बोला जाता है, कई बार कहीं सुनने को मिल सकता है आपको IUPAC नाम, है ना। तो क्या होगा बेटा जी, ये क्या होता है, इसका सामान्य नाम क्या बोलेंगे, इसका सामान्य नाम होता है क्लोरो, क्लोरीन जुड़ा है ना, तो क्लोरो बेंजीन, क्या होगा बेटा जी, क्लोरो बेंजीन। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, क्लोरो बेंजीन। देखो आपको ये लग रहा होगा सर आपने तो ये नाम लिखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे आप, लेकिन बेटा जी एक बात बताऊं आपको,
IUPAC क्या बोलती है, IUPAC इसके लिए ये बोलती है कि इसका IUPAC नेम और इसका सामान्य नाम क्लोरोबेंजीन ही होता है। क्या बोलती है कि इसका सामान्य नाम और इसका IUPAC नाम दोनों ही क्या होते हैं बेटा जी, क्लोरोबेंजीन ही होते हैं। आ रही है बात समझ में बेटा, ना। अब अपन देखें नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आपको करवाऊं मैं, आप बेटा जी मेरे को बताना ये क्या होगा, इसका नाम बताओ बेटा जी मुझे, सामान्य नाम भी बताओ, IUPAC नाम भी बताइएगा। बताओ सामान्य नाम क्या होगा बेटा जी इसका, भाई ऑर्थो मेटा, ऑर्थो मेटा। तो क्या है बेटा जी, ये मेटा 2 क्लोरीन है बेटा जी, तो क्या लगाओगे बेटा, डाई, तो क्या हो जाएगा बेटा, मेटा डाई क्लोरो बेंजिल भी बोल सकते हो या एरिल भी बोल सकते हो। एरिल होती है ना बेटा जी, ये देखो ये जो बेंजिन होते हैं एरिल होते हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं, एरिल हेलाइड बोलते हैं ना। तो क्या बोल सकते हो बेटा जी, मेटा डाई क्लोरो क्या बेंजीन या मेटा डाई क्लोरो बेंजिल। जो ये बेंजीन होती है ना इसको बेंजिल भी बोला जाता है। तो क्या हो गया बेटा, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। अब बेटा जी एक बात, अब इसका IUPAC नेम करें अपन। सर सामान्य नाम तो हो गया, IUPAC भी बता दीजिए। तो सुनना बेटा, इसका अगर अपन IUPAC नाम करते हैं तो नंबरिंग करें तो नंबर देखो बेटा, आपको मेटा पोजीशन अगर ऐसे बताओगे सर इसकी तो चलो ये मेटा है, अब इसकी भी निकालो, इधर से भी चेक कर सकते हैं अपन। ऑर्थो इसकी ये मेन है तो इसकी ऑर्थो ये इसकी मेटा, तो इसकी भी मेटा पे है, इसकी भी मेटा पे ये है ना। तो अपन यार इसका क्या करें, अब इसका अपन IUPAC नाम करें तो बेटा जी 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, आगे आपको पता ही 6 होते हैं टोटल, लिख देता हूं फिर भी 4 5 6, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, 1,3 क्या बोलेंगे, 1,3 डाई क्लोरो, 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन, क्या बोलेंगे 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन या 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। इसको अपन यहाँ पे एरिल भी लिख सकते हैं बेटा, बेंजीन भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये अपने को, हाँ ये बात आई समझ में। अब मैं बेटा जी इसका मेरे को IUPAC नाम बताओगे आप, इसका IUPAC नाम बताओ। वन 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। तो बेटा जी इसका क्या होगा, 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। अब सर आप बोलो, आपने हमें इसका सामान्य नाम तो नहीं बताया, तो उसके लिए एक तरीका बताता हूँ बेटा। इसका सामान्य नाम इसलिए बाद में बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है सुनना, ये बेटा देखो इधर देखना ध्यान से, 2 मिनट ध्यान से देखना। ये है, ये इसकी किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे। ये इसकी किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे। ये इसकी किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है ना बेटा। तो ये सारे के सारे एक दूसरे की किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे। तो अपन इसको देखो मेटा पोजीशन पे सारे के सारे एक सिमेट्री दर्शा रहे हैं, सममिति दर्शा रहे हैं, सममिति दर्शा रही। तो इसके नाम के आगे अपन क्या लिख सकते हैं, सिमेट्री या सममित ट्राई क्लोरो एरी, क्या लिख सकते हैं, सममिति, SYMMETRY सिमेट्री है ना। तो सिमेट्री क्या होती है, सममिति है ना। तो अपन इसको शॉर्ट में SYM लिखते हैं बेटा है ना। तो इसके लिए क्या सिमेट्रिक ट्राई क्लोरो एरी, आ गया समझ में है ना। अब बेटा जी ये बात थी अपनी इन एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की। तो आप बोलोगे सर आपने तो हमें एक ही क्लोरीन लेके बताया है, दूसरा क्लोरीन तो बताया ही नहीं। भाई एक क्लोरीन से ही कैसे काम चलेगा, हमारे पास तो 2 क्लोरीन आ जाएंगे तब क्या करेंगे हम, और डबल बॉन्ड आ जाएगा तब क्या करेंगे हम, है ना। होता है ना ऐसा कि यार मतलब क्या हुआ कि वो सर थे उन्होंने तो हमें एक ही एग्जाम्पल करवाया, वो भी एक ही क्लोरीन जोड़ के करवाया
है ना। दूसरा क्लोरीन तो पता नहीं, भूल गए या खा गए होंगे बीच में क्लोरीन को, है ना। तो बेटा जी अब देखो अपन देखते हैं कि अगर अपने पास दो क्लोरीन हो, दो क्लोरीन या तो वो सेम पोजीशन पे हो सकते हैं या वो डिफरेंट पोजीशन पे हो सकते हैं। अगर सेम पोजीशन पे होते हैं बेटा, मतलब एक ही कार्बन होती है, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा जी अपन, जेम डाई हेलाइड। और अगर दो पे होते हैं तो मतलब अगल बगल यानी आसपास होते हैं तो विसिनल डाइलेट। आ रहा है ना समझ में। तो बेटा जी अब देखो मैं बात करता हूं, अगर दो सेम हेलोजन हो, हेलोजन क्या हो, दोनों सेम हो, तो ये दो टाइप से पढ़ सकते हैं अपन। दो टाइप से क्या, पहला अपन पढ़ेंगे कि अगर एक ही कार्बन पर, क्या बेटा जी, अगर एक ही कार्बन पर हेलोजन हो तो उसको अपन बोलते हैं जेम, या जेमिनल भी बोलते हैं इसको, या जेम शॉर्ट में इसको बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। ठीक है बेटा जी। अब बेटा एक चीज बताता हूं आपको, इसका देखो सामान्य नाम होता है ना, सामान्य नाम वो क्या होता है, ध्यान से सुनना, दोनों के सामान्य नाम थोड़े याद रखने लायक है। कैसे, इसका सामान्य नाम होता है एल्काइलिडीन। क्या बोल रहा हूं बेटा, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन। स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि आई आ रहा है ना ये, है ना, तो यहां पे क्यों अगले वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका क्या बोलेंगे बेटा, एल्काइलिडीन, एल्का ई लिडीन, एल्काइलिडीन, याद रखना इस चीज को। सेकंड अपन अगर बात करें बेटा जी, सेकंड अपन देख सकते हैं RCH और CH2, इधर अपन Cl लगा दिया, इधर अपन ने Cl लगा दिया, तो ये कौन सा समूह होता है बेटा जी, अगर दो का हेलोजन परमाणु अगल बगल, गाने से याद रख लो, तू मेरे अगल बगल गाना चला था थोड़े दिन पहले ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन याद रखते हैं क्या कि बेटा ये दोनों क्या है, पास पास हैं, तो इस पर नाम क्या, इसको क्या बोलते हैं अपन, विसिनल। हाँ, तो विसिनल होगा तो इसको अपन बोलते हैं विसिनल डाई हेलाइड। तो बेटा जी इसका देखो, ये इसका क्या नाम था बेटा जी, कॉमन नेम। इसका भी अपन क्या देखेंगे बेटा जी, कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइलिन डाई हेलाइड। इसको क्या बोलेंगे, देखो इसका नाम तो होता है, जेम वाले का क्या होगा, एल्काइलिडीन, और इसका क्या होगा बेटा जी, एल्काइलिन डाई हेलाइड। देखो नाम करेंगे ना, अभी अब एग्जाम्पल करेंगे तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। तो बेटा जी इसका नाम क्या होगा, इंग्लिश में लिख देता हूं, एल्काइलिन डाई हेलाइड। क्या, एल्काइलिन डाई हेलाइड। आ गया समझ में, अरे आ रहा है। अब एग्जांपल करवा दूं आपको एक दो, सर करवाई दूं, ठीक है। अब देखो बेटा जी, अब अगर अपन एग्जांपल देखें तो बेटा अपन इसको देखते हैं, ये अपने पास हो जाए CH2 डबल बॉन्ड C, ये Cl, ये Cl, सॉरी पहले वो वाला एग्जांपल इन्हीं का देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं अपन। इसको मैं CH3 लिख देता हूँ, इसको मैं CH और इसको Cl और इसको Cl, ये कर लेते हैं अपन पहले, फिर अपन आगे जो अपने पढ़े थे वाइनिलिक पढ़ा था, है ना, तो उनके भी एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम्पल देखें अपन, तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा बेटा, सामान्य नाम कौन सा है बेटा, ये जेम है कि विसिनल है, जेम। तो जेम है तो नाम क्या हुआ, एल्काइलिडीन। कितने कार्बन है बेटा, दो कार्बन, तो क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। क्या हो जाएगा बेटा जी, इथाइलिडीन। आ रहा है समझ में। अब अगर एक दूसरा एग्जांपल देखें अपन, ये आ जाए अपने पास CH3 CH2 Cl और ये Cl हो जाए अपने पास, इसका नाम बताओ, ये कौन सा बेटा जी, विसिनल। तो विसिनल का नाम क्या हो जाएगा, एल्काइलिन डाई क्लोराइड। बेटा देखो इसमें अपन ने क्लोराइड नहीं लिखा क्योंकि इसके नाम में छुपा है एल्काइलिडीन हेलाइड, भी बोल सकते हैं इसको अपन। अगर आगे लिखे अपन एल्काइलिडीन हेलाइड भी लिख सकते हैं अपन इसको, या एल्काइलिडीन भी लिख सकते हैं। एल्काइलिडीन हेलाइड लिखेंगे तब क्या लिख देंगे बेटा जी, इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या लिख देंगे बेटा जी, इथाइलिडीन क्लोराइड। और अगर अपने को सीधा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इथाइलिडीन। जैसे अपने को मानो अगर अपने को ऐसे देता है एग्जांपल, ये CH, यहां पे पता ही नहीं अपने को, अक्स कुछ भी हो सकता है बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा,
एल्काइलिडीन यूज करेंगे। सामान्य नाम के लिए क्या करेंगे बेटा जी? एल्काइलिडीन। लेकिन आईयूपीएसी नाम के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो बेटा अब इसका नाम करें अपन, देखो सामान्य नाम करें, मैं दोनों लिख भी देता हूं आपको प्रॉब्लम न हो इसके लिए। तो बेटा जी इसका सामान्य नाम क्या लिखेंगे? जेम वाला है तो जेम के लिए क्या आएगा? एल्काइलिडीन। हेलाइड लगाना हो अपने को, भाई क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो क्या आ जाएगा बेटा जी? इथाइलिडीन क्लोराइड। आ रहा है क्या समझ में? हाँ या ना? ना आ रहा है ना। अब बात करते हैं बेटा जी अपन इसके आईयूपीएसी नेमिंग की। तो बेटा आईयूपीएसी नेमिंग के लिए देखो नंबरिंग 1, नंबरिंग 1 इसको क्यों दिया बेटा? क्योंकि क्लोरीन है वो मेन ग्रुप पर, इसको अपन ने क्या किया? सबसे न्यूनतम से न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो बेटा जी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो अब इसका अपन क्या लिखेंगे बेटा? आईयूपीएसी नाम। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए क्या करेंगे बेटा? नंबर 1 पे ही क्या है? 2 क्लोरीन। तो क्या लिख सकते हैं बेटा जी? 1 1 क्या लिखेंगे? 1 1 दो बार लिखेंगे भाई, 2 क्लोरीन है तो 2 बार 2 पोजीशन दर्शानी पड़ेगी अपने को। 1 1 डाई क्लोरो, कितने कार्बन बेटा? 2। तो इथ और सिंगल बंद है तो एन। तो क्या हो जाएगा बेटा जी इसका आईयूपीएसी नाम? 1 1 डाई क्लोरो, सिंगल बंद मतलब 2 कार्बन तो इथ, सिंगल बंद तो एन, तो 1 1 डाई क्लोरो इथेन। क्या हुआ? कोई दिक्कत बेटा? अब बेटा जी अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये क्या है बेटा जी? विसिनल वाला। क्या है? विसिनल को कैसे पहचानते हैं? जब 2 हेलोजन, ये कहता है तू मेरे पास है, ये कहता है नहीं तू मेरे पास है, इनकी जिंदगी इस लड़ाई में ही चली जाती है ना। तो क्या होता है कि इनका नाम पढ़ना अपने को, तो इनका नाम पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले इनका देखते हैं कॉमन नेम। तो कॉमन नेम पढ़ेंगे तो बेटा जी अपन ने देखा था विसिनल हेलाइड होते हैं, उनका कॉमन नेम क्या होगा बेटा? एल्काइलिन डाई हेलाइड। तो इसके लिए देखो एल्काइलिन मतलब कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन। तो 3 के लिए क्या आएगा? प्रोपाइलिन। क्लोरीन कितने? 2 है तो डाई क्लोराइड। क्या आ जाएगा बेटा जी? प्रोपाइलिन डाई क्लोराइड। ठीक है बेटा जी। अब सर आईयूपीएसी भी बता दो, कितनी देर हो गई आपको इनमें ना उलझा के रखा है ना। आईयूपीएसी सामान्य सामान्य आईयूपीएसी है ना। तो सबसे पहले अब अपन इसके क्या करेंगे बेटा जी? नंबरिंग। अब देखो सर आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं है ना सर? 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे। क्या आ रहेंगे बेटा? एक तो इधर से नंबरिंग करो, एक इधर से कर दो। तो बेटा आपको बता देता हूँ क्या कि बेटा जी इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 मतलब 1 और 2 पोजीशन मिल रही है, और बेटा जी इधर से करेंगे तो अपने को 1 2 3 2 और 3 मिल रही है। तो कौन सी बेटर रहेगी? जो न्यूनतम अंक मिले वही तो बेटर रहेगी। जब से आया हूँ तब से यही बोल रहा हूँ, अरे न्यूनतम वाली देख लो, अरे न्यूनतम वाली देख लो, है ना। तो ये क्या होगी बेटा जी? इधर वाला नंबरिंग होगा वो अपना क्या होगा? वैलिड होगा, मान्य होगा आईयूपीएसी के अनुसार। ठीक है बेटा। अब अपन देखें इसका नाम। तो अब देखो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन क्लोरीनों का नाम। कौन कौन सी पोजीशन पे है बेटा? एक तो 1 पे है, एक 2 पे है। तो 1 2 डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा बेटा? 3 कार्बन है तो प्रोप और आ गया समझ में? अब बेटा जी 2 एग्जाम्पल और करवा देता हूं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आपको एक तो सीधा बताता हूं आपको, कल अपन ने 2 चीज पढ़ी थी, याद हो तो? हेलो फॉरम पढ़ा था, याद हो? हेलो फॉरम पढ़ा था ना। क्या होता है हेलो फॉरम? तो बेटा बताओ, ऐसे शर्माओ मत ना, शर्माना नहीं है बेटा, नाम बताना, अपना आंसर आना चाहिए। बताओ सर। भूल गए सर, हमारे तो दिमाग से निकल गया। तो बेटा जी हेलो फॉरम का मतलब क्या बताया था? जब कार्बन के साथ 3 हेलोजन जुड़े हो तो उसको अपन हेलो फॉरम ही तो बोलते हैं। जिसको लिखने का तरीका क्या था अपना? CH अक्ष था। अब मैं आपको इससे ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ बेटा आपको, इसका नाम बताओ मेरे को, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बेटा जी?
देखो सामान्य नाम पता है क्लोरोफॉर्म होगा, सामान्य नाम आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अब इसका आईयूपीएसी नाम बताओ सर मेरे को, तो कौन बताएगा, क्या होगा बेटा जी, 111, क्या 111, क्यों लिखा 3 बार मैंने 1, 3 क्लोरीन पहले ही कार्बन पर उपस्थित, सर पहले पर ही होंगे, कार्बन ही एक लिखा तो पहले पर ही होंगे, दूसरा कहाँ से लाओगे ना। तो क्या होगा बेटा जी 111 ट्राई क्लोरो, कितना बेटा जी, एक कार्बन तो मेथ और सिंगल बंद तो एन, तो क्या आ जाएगा बेटा जी मेथेन। अब बेटा इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हो, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये तो खुद को भी पता चल गया होगा, लेकिन आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ये तो मैंने सामान्य नाम बोला है, आईयूपीएसी नाम बताओ मेरे को तो इसका। सर आप भी मजे ले रहे हो, बता भी दिया फिर बोल रहे हो ये तो सामान्य नाम है? तो बेटा जी इसका आईयूपीएसी नाम लिखे अपन तो क्या लिखोगे, 4 कार्बन मतलब एक कार्बन पे 4 क्लोरीन हैं तो उनके लिए क्या लिखेंगे 111, या सीधा भी अपन लिख सकते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन, या इसको ये काट दो यहाँ से, इससे भी लिख सकते हो टेट्रा क्लोरोमीथेन। बेटा जी आपको ये क्यों बताई मैंने, क्योंकि आपको ये दोनों एग्जाम्पल अपने बुक में पढ़ने अपने को चैप्टर में इसमें, इसलिए मैंने इनके आपको आईयूपीएसी नेमिंग और सामान्य नाम बताया। ठीक है बेटा, अब बेटा एक एग्जाम्पल और करवा दूँ, आप बोलो तो करवा दूँ क्या, करवा दो सर, है ना। अब ये बताओ मेरे को, एक तो ये है, 2 एग्जाम्पल साथ में लिख देता हूं मैं बेटा, एक अपने पास ये पढ़े थे क्या कल अपने इससे कुछ, सर पढ़ाया उसी भाई बोल रहे हो ना, मतलब सर पढ़ाया, तो बेटा जी कल अपन ने पढ़े भी थे और कल अपन ने इन पे बहुत ज्यादा जोर भी दिया था, और कल क्या ये तो आज ही पढ़ा है अपन ने, कल तो बहुत दूर है ना, 24 घंटे बीत चुके होंगे, है ना, ये तो सर आज ही पढ़ा है। कौन सा होता है बेटा जी ये ग्रुप कौन सा होता है बेटा, वाइनिलिक नहीं होता क्या, अभी थोड़ी देर पहले इधर एक नाम लिखा था वाइनिलिक और एरिल, याद हो तो क्या लिखा था, वाइनिल sp2 हाइब्रिडाइज के संकरण के आधार पे, sp2 संकरण के आधार पे बांटा था अपन ने, और तो क्या होगा बेटा जी ये वाइनिलिक। ठीक है, तो इसको सामान्य नाम तो अपने को पता है, वाइनिलिक समूह है तो वाइनिलिक क्लोराइड कर देंगे, लेकिन बेटा इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, तो बेटा जी इसका आईयूपीएसी नाम 1 2, तो क्या आ जाएगा बेटा 1 क्लोरो 8 इन कैसे लगाया बेटा, इतनी देर अपने पास सिंगल बंद थे तब तो अपने एन में काम चला लिया कि सर एल्केन होता है तो ए नहीं आता है, सिंगल बंद के लिए ए लगाते हैं, लेकिन जब डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लगाना पड़ेगा बेटा अपने को, इन लगाना पड़ेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो तब बोलोगे सर हम तब आइन लगा देंगे, हमें डरने की ही जरूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन कोई गलत ही नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आइन आता है तो हम आइन लगाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरो इथीन, आ गया समझ में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 क्लोरो इन, क्योंकि सिंगल बंद है वो एक नंबर, सॉरी डबल बंद है वो 1 नंबर कार्बन पे है, लेकिन इसको इतना प्रीफर न मानते हुए ये जो नाम होता है ये आईयूपीएसी ये बेटर रहता है ना। अब इसका नाम, अब ये भी सर पढ़ाया तो था हमें, अब क्या कब पढ़ाया था वो हमें याद नहीं आ रहा। तो बेटा जी मैंने एक बात बोली थी कि जब भी हेलोजन के पास वाला कार्बन sp3 हो, उसके पास वाला समूह है sp2 हाइब्रिडाइज या डबल बॉन्डेड हो, तो उसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं बेटा, एलाइलिक, एलाइलिक ही तो बोलते हैं। तो ये क्या होगा बेटा जी, अब इसका अपन एलाइलिक ग्रुप है तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एलाइलिक क्लोराइड। आ रहा है समझ। अब दिक्कत क्या है कि दिक्कत आएगी आईयूपीएसी नेम में, आईयूपीएसी नेमिंग में क्या होगा। अब 2 क्वेश्चन
अब मेरे को आप बताओगे कि नंबरिंग कौन सी सही है आपके अकॉर्डिंग। मैं इसको बोलता हूं ए, ऊपर वाली को, इसको बोलता हूं बेटा जी बी। अब बोलोगे कि ए सही है कि सर बी सही है, बताओ बेटा। ए कैसे? क्योंकि डबल बॉन्ड होता है उसको अपन ज्यादा वरीयता देते हैं, इसीलिए अपनी जो नंबरिंग होगी वो एक नंबर वाली सही होगी। एक नंबर वैसे नहीं कि एक नंबर है ये ना, तो एक नंबर वाली सही होगी। तो अब बेटा अपन इसका नाम करेंगे तो क्या होगा बेटा जी, पहले लिखेंगे अपन इस क्लोरीन का नाम, तो क्या हो जाएगा बेटा, कितने नंबर, पहले इसकी स्थिति दर्शानी पड़ती है। जब भी अपन IUPAC नाम करेंगे तो अपने को उसकी स्थिति लिखनी पड़ेगी। तो इसकी स्थिति लिखने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, क्या होगा, ये 3 पे क्लोरीन जुड़ा है तो क्या होगा 3 क्लोरो, और क्या लिखेंगे 3 कार्बन है तो प्रोप-1इन भी लिख सकते हैं या प्रोपीन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा जी, प्रोपीन। आ गया समझ में IUPAC नाम। अब अपन एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं जो आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपकी बोर्ड एग्जाम में वो काम भी आएगा। उसमें से क्वेश्चन आएंगे। क्या आएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये आएगा, देखो आपके जो ऑर्गेनिक का जो पार्ट है ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आपको जो CX बंद होता है, कार्बन हेलोजन का बंद होता है, हेलो एल्केन होती है, उसका आरेखीय डायग्राम बनाओ या ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, कक्षीय आरेख बनाओ। क्या बोल रहा हूँ, कक्षीय आरेख। अपने को 2 ही क्वेश्चन है, ये पूरी अपन जो पढ़ेंगे उसमें 2 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तो कार्बोनिल कंपाउंड वाला, अब कार्बोनिल कंपाउंड कल बताया तो कौन कौन से आते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन। भाई जो अपना सेकेंड कंपाउंड होगा ना तो उसमें एल्डिहाइड और कीटोन। देखो बेटा आपको एक बात बताता हूँ, आपको कभी भी कैसे कंफ्यूज हो जाओ ना कि हमें ये पहचानने कैसे हैं, क्या बोल रहा हूँ, आपको कभी ऐसे लगे कि सर हमें ये पहचान कैसे करेंगे कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना कि जब भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बंद आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है। जैसे अपन देखो इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर अपना एल्कोहल, फिनोल, ईथर। कल भी मैंने एक बात बताई थी कि एल्कोहल होता है उसको RO से लिखते हैं ना एल्कोहल को। फिनोल होता है उसको, ये अपने पास फिनोल जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं AROH, AR का मतलब एरोमेटिक रिंग, ठीक है। और अपन ईथर होता है उसको लिखते हैं ROR। क्या लिखते हैं, ROR। तो बेटा मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि ये क्या कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है? आप बोलोगे सर पता नहीं, आप ही बता दीजिएगा। तो सुनना बेटा, ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच कार्बन, ये भाई R का मतलब कार्बन की एक चेन ही तो है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो सिंगल बंद है। भाई तीनों में देख लो, तीनों में क्या है, सिंगल बंदी तो है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। अब अपन सर आप ये बताइए हमें कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होंगे। तो अपन पढ़ते हैं एल्डिहाइड, पढ़ा है कभी ये ऐसा, एल्डिहाइड। अब देखो इसको अपन बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड। अगर मैं इस H को हटाकर, देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी बेटा, 4 वैलेंसी, सीधी बात। एक वैलेंसी इस कार्बन की चेन से पूरी, एक इस हाइड्रोजन से पूरी, 2 इस ऑक्सीजन के साथ इसने बंद बना लिए, तो ये क्या हो गई, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अब बेटा आपको देखो एक तरीका और बताता हूं मैं इनको पहचानने का। क्या, अगर मैं इस H की जगह पर, क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर मैं इस H की जगह पर कोई R और लगा दूं, R क्या होगी, कार्बन की एक चेन। तो अगर मैं इस H की जगह पर ये R लगा देता हूं तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इसको अपन बोलेंगे कीटोन। आ रहा है समझ में? अब बोलोगे सर ठीक है, इतनी बात सही है आपकी,
मान लिया आपकी बात ये सही है। अगर मैं आगे अगर करना चाहूँ, देखो इसी चैप्टर में आगे जो चैप्टर आगे अपना टॉपिक चलेगा, इन दोनों को अपन अलग पढ़ते हैं। जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको अलग पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन का जो आरेख है ना, जो कक्षीय आरेख बनाएंगे वो इस चैप्टर में भी हमें बनाना पड़ेगा। 2 ही क्वेश्चन आएंगे अपने कक्षीय आरेख का। एक क्वेश्चन कई बार अपना रिपीट होता रहता है कि इसका इस एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर का एक तो जो अपन पढ़ रहे हैं, है ना, जो CH बंद है, एक इस कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ना, इसका रिपीट होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं मानूं ये अपने पास इतना तो सेम है, ठीक है, इस हाइड्रोजन या इस एल्किल समूह जो एक को जोड़ा अपन ने, इसकी जगह पे क्या लगा दूं, एक ऑक्सीजन लगा दूं। क्या लगा दूं, ऑक्सीजन लगा दूं। लगा दिया। अब आप बोलोगे सर ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, कार्बन ने क्या बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए। अगर ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 2। अगर ये बॉन्ड इस हाइड्रोजन से बनाएगा, किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से बनाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगर मानो यही बॉन्ड, क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर मानो यही बॉन्ड इस हाइड्रोजन से नहीं बनाकर कोई एक एल्किल समूह से बना ले, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एस्टर। क्या बोलते हैं बेटा, एस्टर। आगे बात समझो। अब देखो अपन बात करेंगे आगे, आप एनहाइड्राइड भी बता सकते हो बेटा कि ये यूनिट अगर वापस रिपीट हो रही है। एनहाइड्राइड क्या होता है, 2 यूनिट सेम होती है, उन्हीं को तो अपन जुड़ी हुई रहती है, उन्हीं को तो एनहाइड्राइड बोलते हैं, है ना। तो उसको भी अपन समझा सकते हैं यहाँ पे। अब बेटा जी, अब अपन जो टॉपिक देखेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।